और से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहली पॉइंट है आपका, इनसे पहले 4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। आज की जो टॉपिक है उसमें पहली पॉइंट है 5 नंबर, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। जैसे कैसे रहती है वो ध्यान दीजिए। उसमें रहती है कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ग्रुप में रहती है या फिर कलेक्शन करके इकट्ठा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एक टीम, क्रिकेट का टीम लिया जाए तो 11 प्लेयर का एक टीम होता है, तो ये हो गया टीम, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? यहाँ पर ये प्लूरल होगा क्योंकि प्लेयर ज़्यादा हैं, टीम कितना है? मात्र एक है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ें, चलिए। अगली पॉइंट है हमारा अगली एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा देख लीजिए। ए सेट ऑफ बुक्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बंच ऑफ कीज। यानी कि ये जितने भी है ये सब कहीं ना कहीं क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। चाबियों के गुच्छे है ना, बुक्स का सेट, ये सब क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कलेक्टिव नाउन में जो होती है वो सिंगुलर होती है। कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ टीम, सेट, बैंड, बंच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ऐसे सब्जेक्ट रहने पर वर्ब्स सदा सिंगुलर नंबर में ही देना है। ठीक है, वर्ब्स इसमें क्या होगी? सिंगुलर नंबर में। टीम, सेट, यानी कि जब ये कहेगा ए टीम, यानी कि ए प्लस कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, तो उस समय हम लोग कलेक्टिव नाउन को क्या मानेंगे? सिंगुलर, और उनके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हेयर, यानी कि प्लेयर्स का जो एक टीम है वो आ चुका है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? हैज़ का, और हैज़ क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सेट, ए सेट ऑफ बुक्स हैज़ बीन ब्राउट, है ना, यानी कि बुक का एक सेट क्या किया? लाया गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टीम है, सेट है, बैंड है, बंच है, फ्लॉक है, ग्रुप है, क्राउड है। ठीक है, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, म्यूजिशियन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं बैंड, और बुक्स के ग्रुप को कहते हैं हम लोग सेट, यानी कि बुक्स एक जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेट। और प्लेयर का जो एक जमावट होती है, मतलब इकट्ठापन होता है, सब इकट्ठा हो जाता है, 11 प्लेयर का एक होता है, तो वो हो जाता है टीम। सबका नाम अलग होता है। म्यूजिशियन के ग्रुप को कहते हैं हम लोग बैंड। फिर जो है कीज के, यानी कि चाबी के जो गुच्छ अथी होते हैं, ग्रुप होते हैं, उन्हें हम लोग बंच कहते हैं। और शिप का जो होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। पीपुल का जो अगर 2 या 2 से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग ग्रुप कहेंगे। कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी लोगों का अगर ज़्यादातर वहाँ पर जमावट होती है, ज़्यादा लोग वहाँ पे रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्राउड। तो ये सब आपका कलेक्टिव वर्ड हुआ। क्लियर? तो ये सब कलेक्टिव वर्ड है, और इनके साथ जो हम लोग प्रयोग किए हैं वो क्या किए हैं? सिंगुलर वर्ब का। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ध्यान रखना है, उनके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर। क्लियर? और वैसे भी ए लगा हुआ है तो इनसे भी आप पता कर सकते हैं। ये बन गया, इसको बना दे ये सिंगुलर। ठीक है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। क्लियर? आगे बढ़े। अगला पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट है कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस जब बोलेंगे, ठीक है,
तो उसमें अगर हम लोग गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी कुछ भी कहें, ये सब कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। इनके लिए सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब भी आता है। अब डिपेंड करता है परिस्थिति पे, आपकी स्थिति पे, कि आप किस तरह का से प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो वर्ड दिखाया गया है, जो पेंटिंग हुआ है, येलो से हाईलाइट किया गया है, इन सब का प्रयोग आप सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर उस सेंटेंस में आप एक बार सिंगुलर के रूप में अगर इसका प्रयोग कर लिए तो आगे भी उनके लिए चाहे प्रोनाउंस यूज करें, केस यूज करें, कुछ भी यूज करेंगे तो आप उनके लिए सिंगुलर ही यूज करेंगे। अगर एक बार सेंटेंस में प्लूरल यूज कर लिए तो उस सेंटेंस में आगे भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। तो आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक और जूरी ये सब कलेक्टिव नाउन है और इनके साथ वर्ब प्लूरल भी आता है और सिंगुलर भी आता है। इनसे पहले जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें केवल सिंगुलर ही आता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना। अब यहाँ पर उसी के तर्ज पे एग्जाम्पल दिया गया है, इनकरेक्ट है, ये क्यों है उस पर फोकस कीजिए। कहता था जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि जूरी जो है वो डिवाइड हो गया अपने अपने बातों से, अपने अपने ओपिनियन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जूरी के साथ क्या लगा है? वाज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जूरी का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देयर जो है ये होता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये देयर एडजेक्टिव का काम करता है, वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर जूरी जब सिंगुलर लिया गया यहाँ पर तो इनका क्या होना चाहिए? इट्स होना चाहिए। लेकिन आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है द जूरी वर। यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है? वर का। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जूरी को किसके रूप में लिया है? प्लूरल के रूप में लिया है। और यहाँ पर जूरी को किसके रूप में लिया है? तो सिंगुलर के रूप में लिया है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो देयर है प्लूरल। देयर क्या है? प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करनी चाहिए? देयर के जगह इट्स का। क्लियर? इसीलिए ये क्या है? इनकरेक्ट है। और यहाँ पर वर्ड डिवाइड, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? इट्स के जगह देयर होना चाहिए। यानी कि अगर एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो करेक्ट देखिए क्या है? द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, यानी कि इन इट्स दिया गया है तो इट्स क्या है आपके लिए? सिंगुलर है। क्लियर? तो यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। तो हमने क्या बोला कि जूरी, गवर्नमेंट, कमेटी, कंपनी, पब्लिक, ये सब अगर शुरू में आप सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो आगे भी किसके रूप में प्रयोग होगा? सिंगुलर के रूप में। अगर शुरू में आप प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं तो आगे भी किसके रूप में प्रयोग होगा? प्लूरल के रूप में। ठीक है, इस बातों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे द जूरी वाज, देखिए वाज इट्स। क्लियर? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पर वर्ग के रूप में प्रयोग किया गया मतलब प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर क्या है? देयर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इनका ये सही है और इनके लिए ये सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वही दिखाया गया यहाँ पर जो मैंने बताया कि जब सिंगुलर मानकर वाज का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर यानी कि इट्स का प्रयोग करें। जब प्लूरल मानकर वर का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउंस भी प्लूरल यानी कि प्लूरल नंबर देयर का प्रयोग करें। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए गवर्नमेंट वाला उदाहरण ले लेते हैं। द गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट, है ना, यानी कि गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट। ओके, द गवर्नमेंट हैज डन सो इन इट्स इंटरेस्ट। यहाँ से भी आपको सेंटेंस में एरर दे सकता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो आप वहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस अगर दिया जाएगा तो आप देखेंगे अगर इस साइड हैव है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करें? देयर का ही। ठीक है, क्योंकि देयर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है। यहाँ अगर हैज है तो यहाँ अगर सिंगुलर का प्रयोग किया तो आगे भी किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर का, क्योंकि इनसे पहले जो गवर्नमेंट है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल के रूप में भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर द गवर्नमेंट जो है प्लूरल के रूप में है, इसीलिए देयर का प्रयोग किया। यहाँ पर द गवर्नमेंट सिंगुलर के रूप में प्रयोग है, इसीलिए इट्स किसके रूप में प्रयोग किया? सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीका से आपने क्या देखा? रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। फिर हम लोग रूल नंबर 7 देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है आपके लिए। जब हम इतना कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अब लास्ट बात हम ये बता देते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कंटिन्यू ऐसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं इंटर का इंग्लिश का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 748898 और 7166, ठीक है। फ्री में कोर्स कराया जाएगा, क्लियर। उसके बाद बात रही नोट्स की, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके एक नंबर पे आपको कुछ पेमेंट लगेगा, 800 248 38 93। ये है मेरा गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है, पेटीएम है, ठीक है। इस दोनों पे आप कुछ किसी में भी करके और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अब ध्यान दीजिए कितना पे करना है, तो मात्र 100 रुपया पे करना है, ठीक है, और साल भर का कोर्स आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, 100 रुपया के कोर्स में आपको पूरा नोट्स केवल दे दी जाएगी और यूट्यूब पे क्लास आपको देखना है। उसके बाद दूसरा जो ऑनलाइन क्लास है मेरा, वो होता है टीचमिंट ऐप पे। किस पे, टीचमिंट ऐप पे, जिसमें आपको 250 रुपया पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उसके बाद जा कर के आपको कंटिन्यू लाइव क्लास जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। तो लाइव क्लास में फ़ायदा क्या होती है कि बच्चा अपना मौत से अपने मुंह से बोल सकता है अपने प्रॉब्लम को, और मैं भी वहीं सामने में सॉल्यूशन कर सकता हूं जैसे ऑफलाइन में किया जाता है, ठीक है। ये फ़ायदा है उस पे। तो उसके बाद हम लोग फिर उसमें मिलेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जल्द ही करें, लिमिटेड सीट है, 15 तारीख तक इसमें डेट दिया गया है, ठीक है। 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करा ले। फिर अगर आप नहीं करा पाते 15 तक तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, 15 के बाद सेकेंड बैच पे आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर आगे देखते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। आज आपका दिन शुभ हो।